बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सिरमापुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं, जिन्हें सब प्यार से बूढ़ी अम्मा कहते थे। एक तूफानी रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाएं भूतों की तरह चीख रही थीं, अम्मा ने अपनी झोपड़ी के पीछे कुछ सरसराहट सुनी। जब वे देखने गईं तो मिट्टी में आधा दबा एक अजीब सा अंडा मिला, गर्म, बड़ा और हल्की हरी रोशनी से चमकता हुआ। वो छिपकली के अंडे जैसा था, मगर बहुत बड़ा। डरते हुए भी अम्मा ने उसे उठा लिया और अपने घर के कोने में रख दिया। 3 दिन बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण उस पर पड़ी, अंडा फट गया और उसमें से एक बच्चा निकला। पर वो साधारण इंसान का बच्चा नहीं था। उसकी सुनहरी आंखें थीं, त्वचा पर हल्की हरी चमक थी और उंगलियां लंबी व लचीली थीं। लेकिन डरने के बजाय अम्मा के दिल में ममता उमड़ आई। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, अब तुम मेरा बेटा है। उन्होंने उसका नाम रखा आरुष। समय बीतता गया और आरुष बड़ा हुआ, अजीब मगर नेक दिल। वो दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ सकता था, अंधेरे में देख सकता था और बिना आवाज किए चल सकता था। अम्मा उसे अक्सर घर में ही रखती, क्योंकि उन्हें डर था कि गांव वाले उसे देखकर डर जाएंगे। एक दिन गांव का एक बच्चा कुएं में गिर गया तो आरुष दौड़ा और दीवारों से फिसलता हुआ नीचे उतर गया और बच्चे को बचा लिया। मगर जब गांव वालों ने उसे देखा तो सब चिल्ला उठे, दानव, राक्षस। डरी हुई अम्मा उसे घर खींच लाई। रात को जब आरुष ने आईने में खुद को देखा तो बोला, मैं कौन हूं? अम्मा ने कांपती आवाज में सच बताया कि वो उस अंडे से पैदा हुआ था जो जंगल के पास मिला था। भ्रमित और दुखी आरुष जंगल की ओर भागा और एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा। जब उसने उसमें झांका तो नीचे से हरी रोशनी उठी और एक गहरी आवाज आई, आरुष, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और भी धरती के नीचे रहते हैं, घर लौटा। तभी उसके दोस्त करण और मीरा वहां पहुंचे। करण बोला, अगर तू नीचे जा रहा है तो मैं भी साथ चलूंगा। मीरा ने कहा, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। वे तीनों अम्मा के पास लौटे। अम्मा ने अपने गले से एक पवित्र ताबीज उतारकर आरुष के गले में बांध दिया और बोली, जब ये चमकेगा समझना मैं तेरे साथ हूं। फिर आरुष ने अम्मा को आखिरी बार देखा, मुस्कुराया और कुएं में कूद गया। नीचे जो उन्होंने देखा वो किसी सपने जैसा था। नीली रोशनी से चमकते पेड़, तैरते हुए पत्थर और उजली नदियां। वहां 2 आकृतियां आईं, एक पुरुष और एक स्त्री, सुनहरी आंखों और चमकती त्वचा वाले। स्त्री ने धीरे से कहा, आरुष, मेरे बेटे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने असली माता पिता राजवंत और लिनारा से मिला, जो अधोभूमिलक नामक भूमिगत राज्य के शासक थे। उन्होंने बताया कि बहुत पहले इंसानों ने उनके जैसे जीवों पर हमला किया था और बचे हुए लोग धरती के नीचे आकर इस गुप्त दुनिया में बस गए थे। अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने उसे जादुई अंडे में रखकर सतह पर भेजा था। उम्मीद थी कि कोई दयालु इंसान उसकी परवरिश करेगा। अब जब वो लौट आया था तो सब खुश थे, मगर खतरा मंडरा रहा था। इंसान सोना निकालने के लिए गहरी खुदाई कर रहे थे, जिससे अधोभूमिलक नष्ट हो सकता था। राजवंत बोले, आरुष, केवल तू ही दोनों दुनियाओं को जोड़ सकता है। आरुष, करण और मीरा फिर ऊपर लौटे ताकि इंसानों को चेतावनी दे सकें। लेकिन गांव अब बदल चुका था। बड़ी बड़ी मशीनें जमीन चीर रही थीं और लालच हवा में भरा था। आरुष ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम एक जीवित दुनिया में खुदाई कर रहे हो। पर लोगों ने उसे फिर राक्षस कहा। रात में वो मशीनें रोकने की कोशिश करने लगा। तभी जमीन कांपी और कुआं हरी रोशनी से फट पड़ा। दोनों दुनियाओं की सीमा टूट गई और अधोभूमिलक के सैकड़ों जीव बाहर आ गए, कुछ डरे हुए, कुछ क्रोधित। गांव वाले चिल्लाए, दानव, राक्षस। लेकिन आरुष दोनों के बीच खड़ा हो गया और बोला, नहीं, ये दानव नहीं है, ये भी धरती के जीव हैं, ये भी हमारे जैसे हैं। तभी उसका ताबीज तेज चमकने लगा। सब शांत हो गए। इंसानों ने हथियार नीचे कर दिए, प्राणियों ने गर्जना बंद कर दी। कुएं से राजवंत और लिनारा ऊपर आए और बोले, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम भी इसी धरती की संतान हैं। तभी आसमान से नीली बारिश बरसने लगी और धरती ने जैसे राहत की सांस ली। उस रात इंसानों और अधोभूमि के जीवों के बीच एक वचन हुआ, अब दोनों मिलकर इस धरती को बांटेंगे। आरुष को नाम मिला धरती पुत्र, वो जिसने 2 दुनियाओं को जोड़ा। जब बूढ़ी अम्मा का देहांत हुआ तो कुएं से हरी रोशनी उठी, जैसे उनका आशीर्वाद फिर से आरुष तक लौट आया हो। आज भी लोग कहते हैं, जब खुदाई बहुत गहरी होती है तो मशीनें अपने आप रुक जाती हैं और अंधेरे से एक आवाज आती है, ये धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसके भीतर और भी दुनिया सांस ले रही हैं।